साला दोनों बच्चों को बाहर निकाल कर डायनासोर के बच्चे से निकल ही नहीं रहा था तो अपना पूरा फोर्स लगा देता है, बट फिर भी फेल हो जाता है। मोगली का बच्चा आपकी बहुत गुस्सा दिला दिया तो डायनासोर का बच्चा धरती आसमान एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाल देता है, लेकिन बच्चे निकलते ही माउंटेन का चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। साले को बच्चे निकालने का सपना टूट चुका था और इन लोगों को माउंटेन पर चढ़ाई करना। साले को छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे खतरनाक। साले को एक बच्चा ने काटकर नीचे गिरा दिया था, बट इसको स्विमिंग करने नहीं आता तो इसका दोस्त तैर कर दिखाता है, जिसको देखकर ए भी तैरना सीख जाता है और बाहर निकलते ही ब्लड चूसने वाला डाकू इसके बॉडी पर काम करने लगते हैं। थोड़ा देर के बाद दोनों एक एप्पल ट्री के पास पहुंच गए और सड़ा गला फल खाने लगता है। फिर इसके पास ओ दोस्त आता है, पर इसको भी फल का मजा लेने के लिए दे दिया, लेकिन बच्चा को कुछ शक होता है तो ओ डिफरेंट चेक करता है। ये सब देखकर इसको और शक होता है कि तभी इसका ध्यान कीड़े वाले फल पर जाता है, जिस पर कीड़े अपना ड्यूटी खट रहे थे। ये माखी बतख को हर रोज परेशान करता, लेकिन बतख उसको मारने के लिए देशी जुगाड़ लगाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। अब माखी का मिजाज डोल चुका था, लेकिन बतख उसको मजा चखाकर बहुत खुश था। पर तभी सबको चारा खिलाने के चक्कर में बतख एक बकरे से पंगा ले लेता है। इसका एक तरफा गाना सुनकर सभी का आंखें खुल जाती है। सुअर का बच्चा तो अपनी मम्मी की मिल्क पीते हुए बतख सबको अपना फैन बना लिया था, लेकिन अब इसका दूध निकालने का टाइम हो चुका था, इसलिए चंपा को आवाज लगाता है। लेकिन यहाँ चंपा तो पतियों का मजे लेने में है और यह शक्तिमान की तरह लैंड करती है। थोड़ा देर के बाद डक बाल्टी वगैरह फिट करके मक्खी अपने 7वें जन्म का बदला लेने के लिए गाय का खून चूसने बैठती है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। साले को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मक्खी अपना डंक बतख में चुभाने की कोशिश करता है तो बतख हे प्रभु, हे प्रभु। साली खुद से अपनी खेबड़ी भी लाल कर लेती है, लेकिन बतख का पेट फिर भी नहीं भरता तो वह बतख को अंधा करके चली जाती है। होल से कोई बाहर नहीं निकला तो वह अंदर चेक करने चला गया। नहीं सालू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साले के सिर में दर्द होने लगा था। मक्खी जल्दी से एक खंभे पर बैठ गई। हम संतोष पागल नहीं। मक्खी को इतना बोलकर अपने काम पर लग जाता है। मक्खी दूध के अंदर जा चुका था और बतख सभी चीज को अच्छे से चेकिंग करता है। हे प्रभु, हे प्रभु। साले बतख को तो इसकी हंसी ही नहीं देखी जाती और अपने गाय का सारा दूध इन्वेस्ट करने लगता है, जिसके कारण मक्खी का हालचाल बेकार हो जाता है। तो मक्खी भी फैसला कर बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा। ये क्या है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। ए साला डॉग इतना हरामी है कि खुद ही देख लो। फिर ये हरामी उस डॉग को मारने के लिए प्रोफेशनल डिस्क्लिप लाइन बनाता है और जल्दी से अपना हथियार निकालकर उसके घर के यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो डॉग तो पीछे से आ रहा था। मेरी बहन की। अरे जिसका एक हाथ मदद के लिए हमेशा खड़ा है, तो आओ यार अपनी पेट की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी साले को सुनाकर सोने के लिए अपने थिएटर रूम में जाता है, लेकिन यहाँ भी इसको दिन नहीं आती तो फिर से डॉग को सुनाकर जाता है। हम संतोष पागल नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता। साले को फिर से सुनाकर इतना जोर से दरवाजे को बंद करता है कि टेबल पर रखे लाइट भी नीचे गिरने लगता है, तो डॉग कैसे भी करके बचा लेता है। इसमें भालू का माल की फोटो थी। क्या माल है यार। साला डॉग। यहाँ का जानवर इतना मोटे होते हैं कि वे खुद भी अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पर छुटकू अपना वेट कम करने के लिए रनिंग कर रहा था। दोनों भाई 2 रुपया के लिए खुद में झगड़ रहे थे। फिर साले ने उसको गिराकर अबे दोनों को देखो। इतना मोटा होने के कारण एक हिरण नीचे गिरने लगती है। यहाँ पर बारिश होने के कारण सभी गाय घर के अंदर थे, लेकिन कुछ गाय जबरदस्ती ठूसा रहे थे तो घर का दीवार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस सुअर का किस्मत अच्छा है, मॉर्निंग में इसके पास एक ताज़ा फल गिर गया और यह इसको लेने के लिए आता है। लेकिन ये क्या, इसका किस्मत तो मेरे दोस्त से भी बेकार है। शायद मैं गलत सोचा, एक और फल गिर गया। आ गई। सुहा को पता चलते ही कि आज मैं जान से बच गया हूँ। खत्म। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग इतने बड़े कैसे हो गए। इस जिराफ को ही देख लो, साला ठीक से पानी भी नहीं पीने पाता। एक घोड़ा अपने जानी दुश्मन को ढूंढ रहा था, पर तभी इसको एक फोटो मिलता है। इसमें कोई और नहीं बल्कि इसका दुश्मन ही था। घचर करके साला फोटो को ही चट कर देता है, लेकिन तभी किसी का आवाज आती है तो घोड़ा अपना बॉडी को छिपाकर सही टाइम पर हमला बोलता है।
साला ए अपने मालकिन को ही डरा दिया। फिर औरत पूछती है भूतनी के लड़का कहीं देखा क्या, लेकिन तभी इसके दिमाग में आतंकी ख्याल आती है और अपने बस्से में कुछ डूबती है, लेकिन इसको वही लड़का का फोटो मिलता है जो इसको धोखा दिया था। दरअसल बात ए है, लड़का किसी और लड़की के साथ जादुई बाल लेने के लिए एक गुफा में आया था, लेकिन वहाँ के हरामी सैनिक मेरा नाम है इतना बोलकर सालों को दबोच लेते हैं। तो लड़की जादुई बाल से सभी के सांसें अटका देती है और उसको छोड़ने के लिए में करी जा रही थी, लेकिन इस पर एक मोटे का मुंड ही खोल जाता है और इसके पास आकर इतनी सुंदर लड़की को देखकर आदिवासी लोगों का मुंड ही चेंज हो जाता है। ये देना। और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे डांस करते हैं, लेकिन लड़की इम्प्रेस होने लगती है। ये सब देखकर एक आदमी को इतना ए बादल एक मगरमच्छ को जन्म देता है, लेकिन ए निकलते ही घच घच करता है। तो क्लाउड इसको समझाता है। सभी बगुले डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। आज सभी बगुले पार्सल को ड्रॉप करके फिर से पार्सल लेने जाते हैं, लेकिन पार्सल बनाने का काम बादल लोग करते हैं। यहाँ पर बिल्ली से लेकर इंसानी बच्चे तक बनाया जाता है, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही रोना सीख लेता है। तो बादल इसको खेलने के लिए एक टॉय देता है। फिर बादल पैक करके डिलीवरी बॉय को धरा देता है, लेकिन वहीं पर एक बादल एक भी बच्चा पैदा नहीं किया था। ये भगवान क्या